हेलो ट्रेडर्स। आज हम सीखने वाले हैं ऑप्शन बायर्स कब तक मार्केट में आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बायर्स को सबसे ज़्यादा लॉस होता है और कहीं ना कहीं उन्हें यह पता नहीं होता कि मार्केट में कब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। आज हम इसी बिंदु को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि मार्केट में ऐसा कोई साइन होता है जब हमें ऑप्शन बाइंग के विषय में नहीं सोचना चाहिए। अब तक हमने सीखा ईएमए कैसे लगाया जाता है, उसकी सेटिंग्स कैसे होती है। यह विस्तार से समझने के लिए आप ऊपर आई बटन पे वीडियो का लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके हमारा पहले का पूरा वीडियो देख सकते हैं विस्तार से और समझ सकते हैं। फिर हमने सीखा जो हम ईएमए सेटअप बनाते हैं उसको हमेशा के लिए कैसे सेव किया जाता है। इसके लिए भी आपको ऊपर आई बटन पे वीडियो मिल रहा है, उस पर आप क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आप जो ईएमए सेटअप लगाते हैं उसको हमेशा के लिए कैसे सेव किया जा सकता है। अब हम क्लास प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि हमें कब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, यह हमें कैसे पता चलता है। सबसे पहले हमारे पास टाइम फ्रेम लगा हुआ है 15 मिनट। आप इसको 5 मिनट कर सकते हो, 3 मिनट कर सकते हो। आप जिस भी टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर सकते हो उस टाइम फ्रेम को आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर हम हमारा जो ईएमए सेटअप है उसको हम लगाते हैं, सीधे टेम्पलेट पर चलते हैं और यहाँ से हम लगाते हैं सेटअप को ईएमए 2030 ट्रेडिंग सेटअप। हमारे पास सेटअप आ चुका है। अब हम समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैंडल्स को हाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें बेसिक समझना है कि मार्केट में क्या करना है। कैंडल्स को आप बार बार देखोगे, इससे आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे। तो सबसे पहले हम कैंडल्स को हटा देते हैं, इसको हाइड कर देते हैं कैंडल्स को। कैंडल्स हमारे पास हाइड हो चुकी है। अब हमारे पास केवल हमारा ईएमए सेटअप है। अब आप समझो कि जब से मार्केट में जैसे ही ईएमए नेगेटिव होता है, यहां से हमें ईएमए नेगेटिव होता है दिखाई दे रहा है 1000 के आसपास। अब हमें क्या करना है, जब तक ईएमए 20 ईएमए 30 से नीचे आ चुका है, नीचे क्रॉस हो चुका है, इसका मतलब बियरिश क्रॉस ओवर। अब आपको मार्केट में तब तक बाई के विषय में नहीं सोचना है जब तक ईएमए पॉजिटिव नहीं होता। यहां पर आपको बाई नहीं करना है, मतलब आपको बाई के विषय में सोचना तब प्रारंभ करना है जब ईएमए पॉजिटिव होगा। अगर ईएमए पॉजिटिव होता है तो उसके बाद में आपके सेटअप के अकॉर्डिंग आपको एंट्री लेनी है। ऐसा नहीं है कि जैसे ईएमए पॉजिटिव हुआ और आप ट्रेड प्लान करेंगे। सबसे पहले आप ये देखो कि आपको प्रतीक्षा कब तक करनी है। यहां से ईएमए नेगेटिव हुआ है और जैसे जैसे ईएमए 20-30 से नीचे ट्रेड कर रहा है, आपको बाई के विषय में नहीं सोचना है। बार बार आपको ट्रेड ऊपर क्लोज होते हुए दिखाई देंगे, ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है। आप जिस टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। एक बार प्राइस ने ऊपर जाने का प्रयास किया है, ईएमए ऊपर जाने का प्रयास कैसे कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइस यहां पर ऊपर ट्रेड हुआ होगा। ऊपर ट्रेड हुआ है तभी कहीं ना कहीं ईएमए का जो रुख है वो ऊपर की तरफ हुआ है। तो यहां प्राइस ने बढ़ने का प्रयास किया है, लेकिन ईएमए यहां पर क्रॉस नहीं हुआ है। जब तक क्रॉस नहीं हो रहा है तब तक हमें कॉल के विषय में नहीं सोचना है। कॉल या पुट आप इसको दोनों चार्ट पर लगाकर देख सकते हो। जब तक ईएमए बुलिश नहीं होगा तब तक हमें ऑप्शन बाइंग के विषय में नहीं सोचना है, तब तक हमें केवल प्रतीक्षा करनी है। और हम धीरे धीरे देख रहे हैं ईएमए नीचे चल रहा है, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं गिर रहा है, प्राइस नीचे ट्रेड कर रहा है। यहां पर एक बार फिर प्राइस साइडवेज हुआ, प्राइस ने यहां भी कहीं ना कहीं ऊपर ट्रेड करने का प्रयास किया होगा, तभी मार्केट साइडवेज हुआ है। लेकिन ईएमए यहां पर भी बुलिश नहीं हो पाया। एक बार फिर से डाउनफॉल मार्केट में आता है और ऐसे करते हुए मार्केट आपको यहां पर आकर बुलिश होता है। मतलब 1000 प्राइस पे जो सेलिंग होती है, जहां से आपका ईएमए नेगेटिव होता है, उसके बाद ईएमए पॉजिटिव होता है 90 रुपीज पर। 1000 पे वाला ऑप्शन सीधे 90 रुपीज 90 रुपए पर आता है। तो आप समझ सकते हो ऑप्शन बाइंग करने वाले को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और आप इस सिस्टम को समझकर इस अवधि के अंदर आप ट्रेड ना करें, इससे आप आसानी से अपने लॉस को न्यूनतम कर सकते हो। आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका ईएमए 20-30 नेगेटिव होता है, आपका जो 20 ईएमए है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। अब आपको केवल प्रतीक्षा करनी है, आपको बाई के विषय में नहीं सोचना है, आपको ऑप्शन बाई नहीं करना है। जब तक ईएमए आपका पॉजिटिव नहीं होता तब तक आपको आराम करना है, कोई ट्रेड प्लान नहीं करने।
ये जो समय होता है ये ऑप्शन सेलर्स का समय होता है। अब यहां पर किसी ने अगर ऑप्शन सेलिंग की होगी 1,000 रुपए पे, तो आप उसको देख सकते हो, उसका आराम से केवल बैठने का पैसा मिल रहा है। उसने 4 से 5 दिन समय बिताया और 1,000 रुपये वाला ऑप्शन 90 रुपए पर पहुंच चुका है। इस वजह से ऑप्शन सेलर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होता है। जो आपका ईएमए है ये बुलिश होते ही हमें बाई क्यों नहीं करना है? क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में जो प्राइस है वो साइडवेज हो सकता है। अगर साइडवेज होता है तो भी ऑप्शन सेलर्स को ही फायदा होगा, ऑप्शन बायर को फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर ईएमए पॉजिटिव हो चुका है, अब आपको अपने सेटअप के अकॉर्डिंग प्रॉपर देखना है कहाँ आपका एसएल बनता है, कहाँ आपको एंट्री मिल रही है और कहाँ आपका रिस्क रिवार्ड पूरा हो सकता है। इस संभावना को देखकर आपको ट्रेड करना है। जब तक ईएमए नेगेटिव है तब तक आपको बाइंग के विषय में सोचना भी नहीं है। अगर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने लॉस को न्यूनतम कर सकते हो। और मार्केट में काम करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने लॉस को न्यूनतम करें, अपने कैपिटल को बचाकर रखें, तभी आप मार्केट में सफल ट्रेडर बन सकते हैं। अब एक बार हम कैंडल स्टिक को ओपन करते हैं और देखते हैं मार्केट ने कैसी कंडीशन की है। मार्केट ने एक बार जैसे नेगेटिव हुआ एक बार ऊपर जाने का प्रयास किया, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं हो पाया और मार्केट एक बड़ा डाउनफॉल दिखाता है। एक बार मार्केट ने फिर से ऊपर एक फास्ट रैली आती है और मार्केट ऊपर पहुंचता है, लेकिन जैसे ऊपर पहुंचता है वैसे ही प्राइस वापस डाउनफॉल दिखाता है। कारण क्या? क्योंकि यहां पर ईएमए नेगेटिव था और प्राइस हमेशा ईएमए की दिशा में ट्रेड करने का प्रयास करता है। इसलिए कहीं ना कहीं ईएमए ने यहां सपोर्ट नहीं दिया और मार्केट को वापस डाउन साइड में नीचे की तरफ वापस धकेल दिया। प्राइस बार बार ईएमए के पास पहुंचता है और फिर से गिरावट जारी रहती है। प्राइस फिर से एक बार सस्टेन करने का प्रयास किया, लेकिन यहां पर भी सफल नहीं हो पाया मार्केट, ईएमए बुलिश नहीं हो पाया, प्राइस एक बार फिर से गिरता है। ऐसे ही करते हुए मार्केट आपको 90 के लेवल पर लेकर आता है। इसलिए आप इसको हमेशा ध्यान रखें, जब तक ईएमए नेगेटिव है तब तक आपको ऑप्शन बाइंग के विषय में नहीं सोचना है। इससे आप अपना बड़े लॉस होने से बचा सकते हो कैपिटल को, और आपका अगर कैपिटल सुरक्षित रहेगा तभी आप मार्केट में सर्वाइवल कर सकते हो। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके बता सकते हो।